एक चांद रहित रात के दमनकारी अंधेरे में राजू और बिट्टू अशुभ हवेली की ओर बढ़ते हैं। गांव वालों की आवाजें रात में गूंजती हैं, उन्हें हवेली के गहरे रहस्यों से आगाह करती हैं। वहां मत जाओ, एक चुड़ैल वहां रहती है, वे चिल्लाते हैं। उनका डर स्पष्ट है। गांव वालों की चेतावनियों से बेपरवाह राजू और बिट्टू हवेली की ओर अपनी भाग्यपूर्ण यात्रा जारी रखते हैं। हवेली दूरी पर मंडराती है, उन आतंकों का मूक प्रमाण जो इंतजार कर रहे हैं। हवेली का दरवाजा खुलता है, जिससे अंदर केवल अंधेरा ही दिखाई देता है। एक रहस्यमय महिला प्रकट होती है, जो लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई है। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही हैं। राजू और बिट्टू की आंखें दहशत में फैल जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने सामने एक अजीब उपस्थिति का एहसास होता है। आदिम भय से प्रेरित राजू और बिट्टू मुड़ते हैं और रात में भाग जाते हैं। राजू और बिट्टू के जंगल में भागते ही हवेली चुपचाप खड़ी है। उनकी चीखें रात में समा गईं। रहस्यों से भरे आकाश के नीचे बिट्टू पुजारी को प्राचीन गांव के मंदिर की ओर ले जाता है। अगरबत्ती का धुआं हवा में घूमता है, जो भूले हुए अनुष्ठानों की फुसफुसाहट और बेचैन कुत्तों की दूर की चीखों को ले जाता है। मंदिर के पुराने पत्थर के सामने पुजारी रुक जाता है, एक ऐसी उपस्थिति महसूस करता है जो उसे अंदर तक ठंडा कर देती है। भारी डर से भरी आवाज में पुजारी भयावह सच्चाई का खुलासा करता है। वह चुड़ैल इसी गांव की एक महिला थी, जिसे उन लोगों ने मार डाला था जिन्होंने उसे चुड़ैल कहा था। उसकी आत्मा न्याय चाहती है। भव्य हवेली के सामने पुजारी ग्रामीणों को इकट्ठा करता है। उन पर एक भारी उदासी हावी है। गांव वाले दुख से भरे चेहरों के साथ एक स्वर में अपने सिर झुकाते हैं, पश्चाताप के शब्दों को दोहराते हुए। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हमें माफ करना चुड़ैल की आत्मा। हवा शांत हो जाती है, दमनकारी आभा फीकी पड़ जाती है, क्योंकि पेड़ों के माध्यम से एक हल्की हवा फुसफुसाती है, जो बदलाव का संकेत देती है। हवेली सांस छोड़ती है, चुड़ैल की आत्मा शांति पाती है और दृश्य पर शांति छा जाती है।